श्री शिव पुराण रुद्र सरिता तृतीय अध्याय। देवताओं को हिमालय के पास जाना और उनसे सकृत हो उन्हें अमृतधन की विधि बता स्वयं भी एक सुंदर स्थान में जाकर उनकी स्तुति करना। नारद जी बोले, महामते, आपने मैना के पूर्व जन्म की यह शुभ एवं अद्भुत कथा कही है। उनके विवाह का प्रसंग भी मैंने सुन लिया। अब आगे के उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जब मैना के साथ विवाह करके हिमवान अपने घर को गए तब तीनों लोकों में बड़ी भारी उत्सव मनाया गया। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न हो मैना के साथ अपने सुखदायक सदन में निवास करने लगे। मुने उस समय श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं और महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए। उन सब देवताओं को आया देख महान हिमगिरि ने प्रशंसा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्ति भाव से उनका आदर सत्कार किया। हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर वह बड़े प्रेम से स्तुति करने को उत्सुक हुए। शैलराज के सिर में महान रोमांच हो आया। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। मुने शैल ने प्रसन्न मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और विनती भाव से खड़े हो श्री विष्णु आदि देवताओं से कहा। हिमाचल बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया। मेरी बड़ी भारी तपस्या सफल हुई। आज मेरा ज्ञान सफल हुआ और आज मेरी सारी क्रियाएं सफल हो गईं। आज मैं धन्य हुआ। मेरी सारी भूमि धन्य हुई। मेरा कुल धन्य हुआ। मेरी स्त्री तथा मेरा सब कुछ धन्य हो गया। इसमें कोई शय नहीं है, क्योंकि आप सब महान देवता एक साथ मिलकर एक ही समय पर पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर प्रसन्नता पूर्वक उचित कार्य के लिए आज्ञा दें। हिमगिरि का यह वचन सुनकर वह सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य की सिद्धि मनाते हुए बोले। देवताओं ने कहा, महाप्राज्ञ हिमाचल, हमारा हितकारक वचन सुनो। हम सब लोग जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसे प्रसन्नता पूर्वक बता रहे हैं। गिरिराज, पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई थी और रुद्रपली होकर सुदी घर्ष काल तक इस भूतल पर क्रीड़ा करती रही वह ही अंबिका सती अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर त्याग अपने परम धाम को पधार गई है। हिमगिरि वह कथा लोक में विख्यात है और तुम्हें भी विदित है। यदि वह सती पुनः तुम्हारे घर में प्रकट हो जाए तो देवताओं का महान लाभ हो सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न हो आदर से झुक गए और बोले, प्रभु, ऐसा हो तो बड़े सौभाग्य की बात है। कर्मक्ष। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण रुद्र सरिता तृतीय खंड अध्याय 3। तदनंतर वह देवता उन्हें बड़े आदर से उमा के प्रसन्न करने की विधि बताकर स्वयं सदाशिव पली उमा की शरण में गए। एक सुंदर स्थान में स्थित हो
समस्त देवताओं को जगदम्बा का स्मरण किया और बारंबार प्रणाम करके वह श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, शिवलोक निवास करने वाली देवी हूँ मैं, जगदम्बे शिवा सदा शिव प्रेमी प्रिय टंगे महेश्वरी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप पावन शांत स्वरूप श्री शक्ति हैं, परम पावन पुष्टि हैं, अवक प्रकृति और महातत्व ये आपके ही रूप हैं। हम भक्ति पूर्वक आपके नमस्कार करते हैं। आप कल्याणमयी शिवा हैं, आपके हाथ भी कल्याणकारी हैं। आप शुद्ध, स्थूल, सूक्ष्म और सबका परम आशय हैं। अंत विद्या और सुविद्या से अनंत प्रसन्न रहने वाली आप देवी को हम प्रणाम करते हैं। आप श्रद्धा हैं, आप कृति हैं, आप श्री हैं और आप ही सब में व्याप्त रहने वाली देवी हैं। आप ही सूर्य की किरणें हैं और आप ही अपने पर पंच को प्रकाशित करने वाली हैं। ब्रह्मा मंडल रूप श्री शरण और जगत के जीवों में रहकर जो ब्रह्मा से लेकर तृत पर्यंत संपूर्ण जनकती पुष्टि करती है, उस आदि देवी को हम नमस्कार करते हैं। आप ही वेद माता गायत्री हैं, आप ही सावित्री और सरस्वती हैं, आप ही संपूर्ण जगत के लिए वार्ता नामक वृत्ति हैं और आप ही धर्म स्वरूपी वेद त्रयी हैं। आप ही संपूर्ण भूतों में निद्रा बनकर रहती हैं, उनकी शुद्धा और तृप्ति भी आप ही हैं। आप ही तृष्णा कांति छवि दृष्टि और सदा संपूर्ण आनंद को देने वाली हैं। आप ही पुण्य कर्ता होके यहाँ लक्ष्मी बनकर रहती हैं और आप ही पापियों के घर सदा ज्येष्ठता लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता के रूप में वास करती हैं। आप ही संपूर्ण जगत की शांति हैं। आप ही धारण करने वाली धात्री एवं प्राणों का घोषणा करने वाली शक्ति हैं। आप ही पांचों भूतों के सातर तत्वों प्रकट करने वाली सत्य रूपा हैं। आप ही नीति जो कि नीति का व्यस्त रूपिणी हैं। आप ही साम वेदिकी गीति हैं। आप ही ग्रंथि हैं। आप ही यजुमदि मंत्रों की आहुति हैं। वेद की मात्र तथा अर्थ वेद की परम गति भी आप ही हैं, जो प्राणी के नाक कान नेत्र मुख भुजा वक्षस्थल और हृदय में गिरती रूप से स्थिति हो सदा ही उनके लिए सुख का विस्तार करती हैं, जो निद्रा के रूप में संसार के लोगों की अत्यंत सुभंग प्रतीत होती है। वह देवी उमा जनकति स्थिति एवं पालन के लिए हम सब पर प्रसन्न हो। इस प्रकार जगजननी सती साध्वी महेश्वरी उमा स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्धि प्रेम के लिए सब देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहां खड़े हो गए। अध्याय 3। ओम नमः शिवाय।